नमस्कार। हिंदी की पाठशाला यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज का पाठ बहुत ही महत्वपूर्ण पाठ है जो स्नातक प्रतिष्ठा के अंतिम परीक्षा में एवं स्नातकोत्तर की परीक्षा में और यूपीएससी और स्टेट पीसीएस की परीक्षाओं में अनिवार्य रूप से या तो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न के रूप में होता है या टिप्पणी के रूप में होता है, और जहां यूजीसी में ऑब्जेक्टिव रूप में अनिवार्यतः इससे एक से अधिक प्रश्न जो है पूछे जाते हैं। और वह पाठ है हिंदी की बोलियां या उपभाषाएं। बोलियों को ही उपभाषा भी कहते हैं, विभाषा भी कहते हैं। अब हम लोग उसके जो है गहराई में अभी जो है नहीं जाएंगे। उसके लिए हिंदी भाषा का उद्भव, अर्थ और विकास जब हम लोग पढ़ेंगे उस समय स्पष्ट जो है मैं करूँगा। तो हिंदी भाषा के रूप में 1000 ईस्वी के आसपास प्रकट होती है और उसकी जननी अपभ्रंश जो है बनती है। और अपभ्रंश के 5 रूप स्थापित हैं भाषा विज्ञानियों के द्वारा, जो सर्वाधिक प्रामाणिक और मान्यता प्राप्त हैं। वे 5 रूप हैं महाराष्ट्री, मागधी, सौरसेनी, अर्धमागधी और खस एवं ब्राह्मण। तो इसमें महाराष्ट्री से मराठी अपभ्रंश और उसकी भाषाएं जो है निकली। मागधी प्राकृत से मागधी अपभ्रंश और उससे पूर्वी मागधी और उत्तरी मागधी अपभ्रंश भाषाएं विकसित हुई। और उसके बाद सूरसेन का प्रदेश वह जो है सौरसेनी प्रदेश कहलाया। और सौरसेनी से 3 अपभ्रंश जो है निकले, पश्चिमी सौरसेनी, माध्यमिक सौरसेनी और उत्तरी सौरसेनी। और मगध और सूरसेन के बीच का जो क्षेत्र था उसे अर्धमागधी जो है कहा गया। और अर्धमागधी अपभ्रंश से पूर्वी हिंदी की उपबोलियां या उपभाषाएं जो है निकली। और खस एवं ब्राह्मण से जो है पंजाबी, कश्मीरी आदि जो है भाषाएं जो है निकली। अब इसमें ये सभी जो है आधुनिक भारतीय आर्य भाषा कहलाती है। इसमें से मागधी, सौरसेनी और अर्धमागधी का जो है मुख्य रूप से हिंदी भाषा के उद्भव में और हिंदी की बोलियों के विकास एवं विस्तार में योगदान रहा। ये जानते हैं कि आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का उद्भव और विकास का मूल उद्गम संस्कृत है। संस्कृत, अब बहुत गहराई में हम लोग नहीं जाएंगे, तो संस्कृत से जो है प्रथम प्राकृत आई जिसको पाली भी जो है कहा गया। उसके बाद द्वितीय प्राकृत आई जिसको साहित्यिक प्राकृत कहा गया। साहित्यिक प्राकृत कहा गया। और उसके बाद जो है तृतीय प्राकृत आई जिसको अपभ्रंश कहा गया। अपभ्रंश, और अपभ्रंश से ही अपभ्रंश के जो है 5 रूप जो है दृष्टिगोचर हुए। एक को कहा गया महाराष्ट्री, दूसरा मागधी यानी कि मगध क्षेत्र में, तीसरा सौरसेनी,
तीसरा, चौथा मगध और सुरसेन के बीच में अर्धमागधी, और पांचवा खस और ब्राचड़, खस ब्राचड़ मिश्रित अपभ्रंश। अब इस महाराष्ट्री से मराठी भाषा का उद्भव हुआ। मागधी से, मागधी जो है अपभ्रंश दो भाग में जो है बट गई, पूर्वी मागधी और पश्चिमी मागधी। पश्चिमी मागधी, पूर्वी मागधी यानी कि जो है मगध जो पहले साम्राज्य हुआ करता था, तो उस जो है पूर्व मगध के जो है पूर्वी हिस्से, पूर्वी भाग यानी कि जिसमें जो है बंगाल, असम और उड़ीसा, तो वह जो है पूर्वी मागधी का जो है क्षेत्र कहलाया, और अर्थात असमी, बंगाली और उड़िया पूर्वी मागधी से निकली हुई है। और पश्चिमी मागधी से जो है बिहार की जो है बोलियां निकली। पश्चिमी मागधी से बिहार की बोलियां निकली, जिसको जो है बिहारी वर्ग जो है कहा गया, बिहारी वर्ग, और बिहारी वर्ग कहा गया। वैसे ही जो है सौरसेनी के 3 रूप हो गए। इस पर और आगे हम लोग भी जो है बात करेंगे। अभी जो है और इसको जो है सरणी, इस सरणी को मैं आपको उपलब्ध भी करा दूंगा अंतिम में। तो पश्चिमी सौरसेनी, माध्यमिक सौरसेनी और उत्तरी सौरसेनी, उत्तरी सौरसेनी। और अर्धमागधी अपभ्रंश से जो उपबोलियां निकली उसको जो है पूर्वी हिंदी कहा गया, पूर्वी हिंदी, पूर्वी हिंदी। और खस और ब्राचड़ यानी कि जो है उत्तरी सौरसेनी से जो है मुख्य रूप से उत्तरी सौरसेनी, मगर वह जो है खस और जो है ब्राचड़ जो है प्रभावित रही, इससे जो है पहाड़ी हिंदी निकली। और इसमें जो है पश्चिमी सौरसेनी से राजस्थानी हिंदी निकली, राजस्थानी हिंदी। और माध्यमिक सौरसेनी से पश्चिमी हिंदी निकली। इस प्रकार हिंदी के जो है भाषा वैज्ञानिक दृष्टि से या ग्रियर्सन के द्वारा किए गए भाषा सर्वेक्षण के अनुसार हिंदी भाषी क्षेत्र या हिंदी प्रदेश को जो है 5 उपभाषा वर्ग में या 5 बोली वर्ग में जो है बांटा गया है। वे वर्ग हैं पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, बिहारी हिंदी, बिहारी के आगे हिंदी नहीं है, बिहारी, पहाड़ी और राजस्थानी। 5 वर्ग जो है बनाए गए। पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, पूर्वी हिंदी, बिहारी, राजस्थानी एवं पहाड़ी, पहाड़ी हिंदी। इन्हीं जो है 5 बोली वर्गों को, अब इसके आगे जो है वर्ग लगा लेंगे, वर्ग, बिहारी वर्ग। तो 5 वर्गों को जो है भाषा वैज्ञानिक दृष्टि से हिंदी की जो है उपबोलियां माना जाता है। और यही जो है साहित्य में स्थान जो है पाता है। हम जो लोग जो साहित्य जो है पढ़ते हैं, हिंदी साहित्य का मतलब हुआ कि इन 5 वर्गों की जो है 5 वर्गों में जो क्षेत्रीय भाषाएं हैं, जिसको जो है विभाषा भी कहते हैं या उपभाषा कहते हैं, तो उन उपभाषाओं में अब जो है पश्चिमी हिंदी में 5 से लेकर के 8 बोलियों का 8 बोलियों को जो है मान्यता प्रदान की गई है। पूर्वी हिंदी में 3 बोलियां हैं और बिहारी हिंदी में
3 से 5 जो है बोलियां हैं, चूंकि 3 ग्रियर्सन के अनुसार और 2 जो है आधुनिक जो है भाषा विज्ञानियों के अनुसार, और राजस्थानी वर्ग में जो है 4 से जो है 5 जो है बोलियां या उपभाषाएं हैं, और पहाड़ी हिंदी में 2 भाषाएं हैं। वे जो है भाषाएं हैं, पश्चिमी हिंदी में कनौजी, हरियाणवी, ऐसे नहीं। तो ये जो है 5 वर्ग हुए। अब इनको हम लोग जो है सारणी के जो है अनुसार जो है समझ लें और कैसे ये जो है उत्पन्न हुई है। क्योंकि जब मैं यूपीएससी की जो है तैयारी कर रहा था तो बीबीए में तो जो है हिंदी में ये प्रश्न जो है आया था, मगर जो है क्या होता था कि जो है इसमें से जो है उसमें हो जाता था, यानी कि खिचड़ी परोस हो जाता था। तो जब मैं एमए में पढ़ने लगा और यूपीएससी का जो है सवाल जब आया और एमए के जो है भाषोन्मुख जो है वर्ग में जब 5वें पेपर में हिंदी और उसकी बोलियों के जो है अध्ययन का प्रश्न आया, तो वहीं जो है समस्या आ रही थी कि जो है इसमें से जो है उसमें से इसमें, और कौन सी जो है बोली किस अपभ्रंश से जो है निकली है, या जो है गड़बड़ हो, सब जो है गड़बड़ झाला हो जाता था। रटते रटते जो है परेशान हो गया था। मगर उसी जब एमए जो है करने के बाद क्या किया, संस्कृत जो है का अध्ययन किया, अष्टाध्यायी में रिसर्च जब करने लगा तो अब अष्टाध्यायी के जो है रिसर्च में अब पाणिनि के सूत्र को जो है रटते और समझते समझते मेरे भी दिमाग में आया कि क्यों नहीं इसको भी जो है एक सूत्र के रूप में पिरो लिया जाए। तो उसको सूत्र के रूप में मैंने जो है पिरो लिया। वो सूत्र भी जो है मैं लिख दूंगा। तो अभी हम लोगों ने जो है देखा कि हिंदी की जो है बोलियों का जो है उद्गम स्रोत अपभ्रंश है, और उस अपभ्रंश में जो है अपभ्रंश यहाँ पर लिख लेते हैं। अपभ्रंश के जो है 3 रूपों से मूल रूप से जो है हिंदी और उसकी जो है बोलियों का जो है उद्भव जो है माना गया है। और वे जो है अपभ्रंश के रूप हैं मागधी और शौरसेनी तथा अर्धमागधी। अपभ्रंश सब में जो है अपभ्रंश जो है लगा हुआ है। अब जो है मागधी अपभ्रंश से बिहारी वर्ग की बताया कि मागधी अपभ्रंश में जो है 2 वर्ग हो गए, पूर्वी मागधी और पश्चिमी मागधी। तो इसमें जो है पश्चिमी जो है मागधी से बिहारी वर्ग की जो है बोलियों का जो है उद्भव हुआ। बिहारी वर्ग और बिहारी वर्ग की और जो है शौरसेनी अपभ्रंश के जो है 3 रूप हो गए। पश्चिमी शौरसेनी, माध्यमिक शौरसेनी और उत्तरी शौरसेनी। तो पश्चिमी शौरसेनी से राजस्थानी वर्ग की जो है हिंदी का या हिंदी की जो है बोलियों का जो है उद्भव हुआ। माध्यमिक हिंदी से पश्चिमी हिंदी का उद्भव हुआ। माध्यमिक अपभ्रंश से पश्चिमी हिंदी की बोलियां या भाषाओं का उद्भव हुआ। और उत्तरी शौरसेनी से जो है पहाड़ी हिंदी का जो है उद्भव हुआ। यद्यपि इस पर खस और ब्राचड़ का भी जो है प्रभाव है। और इसके बाद जो है अर्धमागधी अपभ्रंश से जो है पूर्वी हिंदी का उद्भव हुआ, पूर्वी हिंदी। तो इस तरीके से ये जो है 5 वर्ग हो गए। तो ये भाषा वैज्ञानिक दृष्टि से एक जो है दृष्टिकोण और आता है जिसमें कि और वह जो है भाषा का जो है व्यापक रूप है, और उस रूप में उर्दू को भी जो है इसमें जो है शामिल कर लिया जाता है। जो भाषा वैज्ञानिक दृष्टि से हिंदी ही है वह, यद्यपि उसकी जो है लिपि फारसी है। भाषा
शब्द रूप और वाक्य संरचना हिंदी की तरह ही है, यद्यपि उसमें तत्सम के स्थान, तत्सम और तद्भव शब्दों के स्थान पर विदेशज यानी कि अरबी और फारसी के शब्दों का भी प्रयोग होता है। तो उर्दू को भी जो है तो एक दूसरे अर्थ में, पहला साहित्यिक अर्थ में यही जो है 5 जो है वर्ग हैं साहित्यिक में, और दूसरा जो है भाषा वैज्ञानिक दृष्टि से जब उर्दू को भी जो है शामिल कर लेते हैं तो इसमें जो है हम लोगों ने जो है देखा कि बोलियों की संख्या ग्रेजुएशन के अनुसार जो है 18 जो है आ रही थी। इसमें जो है 3 जो है उनके अनुसार 3, राजस्थानी में 4, पश्चिमी हिंदी में 8, वैसे जो है 5 ही वो रखते हैं, और पहाड़ी में जो है 2 और जो है पूर्वी हिंदी में 3। तो 4 3 7 5 12 अपन 17, और एक जो है निमाड़ी को इधर उधर जो है पश्चिमी और जो है राजस्थानी में जो है के बीच जो है खींचतान में जो है ना 5 जो निमाड़ी है उसको अलग से जो है स्थान हम लोग जो है दे रहे हैं। इस तरीके से जो है 18 जो है बोलियां साहित्यिक है, यानी कि जो हम लोग हिंदी साहित्य जो पढ़ते हैं उसमें 18 बोलियों के जो है साहित्य को, अब जब इसमें जो है उर्दू या रेख्ता को मिला लेते हैं तो 18 जोड़ 1 हो जाता है। वैसे ही अब जो है एक तीसरा रूप भी इसका जो है प्रयोग में लाया जाता है, जो कि जो है भाषा सर्वेक्षण में सर जॉर्ज ग्रियर्सन हिंदी शब्द जो है देख लीजिए, यहाँ पर सिर्फ जो 2 ही में जो है हिंदी लगाते हैं, पूर्वी हिंदी और पश्चिमी हिंदी, शेष में को बिहारी वर्ग और राजस्थानी वर्ग और पहाड़ी वर्ग कहते हैं। तो तीसरे अर्थ में पूर्वी हिंदी और पश्चिमी हिंदी को पूर्वी हिंदी और पश्चिमी हिंदी। फिर उसके बाद जो है आज़ादी जो मिल गई तो उसके बाद और 1857 के गद्दर के बाद और उसके भाषा के आधार पर जो है हिंदू मुस्लिमों को जो है बांटने का जो है प्रयास किया गया, हिंदी उर्दू का जो है विवाद जो है खड़ा किया गया, और उसके बाद हिंदी उर्दू के साथ साथ जो है बिहारी, राजस्थानी, पंजाबी, दिल्ली आदि भाषाओं पर भी जो है बांटने का जो है प्रयास जो है किया गया। तो पूर्वी हिंदी और पश्चिमी हिंदी के जगह पर सिर्फ जो है ग्रियर्सन ने जो है पश्चिमी हिंदी को ही हिंदी की जो है बोली माना और हिंदी की उपभाषा जो है माना, और शेष को हिंदी के जो है क्षेत्र से जो है इतर अलग जो है कर दिया। और इसका समर्थन सुनीति कुमार चटर्जी ने जो है किया, जब वह समय आज़ादी के बाद जबकि जो है राष्ट्रभाषा और राजभाषा को लेकर के विवाद जब छिड़ा था तो उन्होंने पश्चिमी हिंदी को ही जो है हिंदी की जो है एकमात्र जो है उपभाषा जो है वर्ग के रूप में स्वीकृत किया। और जो है 5वां रूप जो है वह जो है जो कि शिक्षा, राज व्यवस्था और प्रचार प्रसार का जो है माध्यम है, और वह जो है राजभाषा हिंदी है। और वह हिंदी मूल रूप से एक जो है पहले उपभाषा थी, बोली थी, मगर जो है राज्याश्रय प्राप्त कर आज वह जो है संविधान में राजभाषा के रूप में जो है समादृत है, और उसको राष्ट्रीय भाषा भी या राष्ट्रभाषा की भी जो है संज्ञा दी जाती है। यद्यपि उस पर जो है दक्षिण भारत वाले और बंगाल वाले विशेष करके जो है विरोध करते हैं, मगर वह जो है पूरे राष्ट्र की जो है संपर्क भाषा है। और आज वहीं जो है खड़ी बोली हिंदी जो दिल्ली
और उसके आसपास बोली जाती थी, राजभाषा के स्तर से जो है ऊपर उठ करके संयुक्त राष्ट्र संघ की भाषा बनने की तरफ जो है अग्रसर है। तो वह है शिक्षा, संस्कृति, शिक्षा, राजव्यवस्था एवं प्रचार के माध्यम के रूप में जो हिंदी का जो है प्रयोग होता है। तो हम लोग जो है मूल रूप से साहित्यिक हिंदी के बारे में हम लोग जो है विचार कर रहे हैं। तो वह सूत्र जो है मैं अब लिख जो है देता हूँ, जिससे कि जो है प्रश्न जो है लिखने में जो है सुविधा, प्रश्न का उत्तर लिखने में सुविधा होगी और कहीं से भी किसी भी तरह से जो है घुमा करके जो है प्रश्न जो है पूछेगा, आप जो है उत्तर देने में समर्थ हो सकेंगे। ऐसा जो है मेरा विश्वास भी है और यह मेरा जो है अनुभव भी है। तो इस तरीके से हम लोग जो है सबका जो है अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जो है वो सूत्र जो है लिख लेते हैं। वो सूत्र है, तो यही सूत्र है। पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, राजस्थानी, बिहारी और पहाड़ी। पश्चिमी हिंदी की उत्पत्ति, अब जब आएगा जो है प्रश्न और लिखना होगा तो कहेंगे, अब सिर्फ जो है ये सूत्र जो है अगर हम लोग याद कर लेंगे तो जो है इधर उधर जो है भटकेंगे नहीं। पश्चिमी हिंदी पमासौ कह खबूदनी व्रता, इसका मतलब हुआ प से जो है पश्चिमी हिंदी की उत्पत्ति किससे हुई? तो माध्यमिक सौरसेनी अपभ्रंश से हुई। मासौ माने माध्यमिक सौरसेनी अपभ्रंश से हुई। इसकी कौन कौन सी बोलियां हैं? तो क से कनौजी, ह से हरियाणवी, ख से खड़ी बोली, बू से बुंदेली, द से दक्षिणी, नी से जो है निमाड़ी, ब्र से जो है ब्रज, और जो है एक और जो है बोली जो कि सोवियत संघ में, जो पहले सोवियत संघ जो हुआ करता था उसमें जो है एक उज्बेकिस्तान है और ताजिकिस्तान है। तो वहाँ पर जो ताजुबेक जो है जो जनजातियाँ हैं वे भी जो है हिंदी जो है बोलती हैं। वे मूलतः जो है अफ़गानी हैं और अफ़गानिस्तान से वे जो हैं वहाँ पर जो है चले गए थे, तो वहाँ पर जो है बोली जाती है। तो भोलानाथ तिवारी ताजुबेकी को भी हिंदी, पश्चिमी हिंदी की जो है एक जो है बोली मानते हैं। अब इस पर जो है हम लोग जो है बात कर लेंगे। अब जो है प्रश्न लिखते समय जो है ध्यान में रखें और जो है कितना जो है आसान है। अगर जो है कहाँ बोली जाती है बहुत कुछ नहीं याद है तो भी जो है यह तो स्पष्ट है कि कनौजी बोली का नाम जो है कनौजी, तो जो है कनौजी कहाँ बोली जाती है? तो कनौज में बोली जाती है। कनौज जो है कान्यकुब्ज उस समय जो है प्रांत हुआ करता था, तो कान्यकुब्ज में प्रांत में, और अभी जो है कनौज एक जो है जिला भी है। उसके अलावे कनौज के जो है कनौज मंडल में फर्रुखाबाद है, पीलीभीत है, हरदोई है, इटावा है और मैनपुरी है। तो यहाँ पर जो है मैनपुरी माननीय मुलायम सिंह यादव को लेकर के जो है बहुत ही जो है चर्चित है। तो इस तरीके से जो है वे लोग जो है कनौजी जो है भाषाभाषी हैं। और रीति काल में कनौजी के जो है उद्भट विद्वान जो हुए, ये जो है तीन भाई चिंतामणि, मतिराम और जो है भूषण। यद्यपि उन लोगों ने जो है कनौजी भाषा में जो है रचना नहीं की, ब्रज भाषा में जो है रचना की। वैसे ही जो है हरियाणवी है, तो हरियाणवी यानी कि जो है हरियाणा के जो है कतिपय जिलों में जो है बोली जाती है। और इसका एक नाम जो है बांगरू भी है। बांगरू बांगड़ से बना है, यानी कि बांगड़ जो है क्षेत्र, यानी कि जो है नदी तटीय जो है क्षेत्र होता है जो है बांगड़ कहलाता है। तो जो है हरियाणवी जो है हरियाणा के जो है रोहतक में, करनाल में, हिसार, पटियाला आदि जो है जिलों में जो है बोली जाती है। और यहाँ के जो है सबसे जो है लोकप्रिय जो है कवि जो है रहे हैं
अमर सिंह जो है छछिया और जय सिंह और जय सिंह खानक जो है आरंभिक जो है कवि जो है रहे हैं। और आज जो है हरियाणवी भाषा सपना चौधरी को लेकर के बहुत ही जो है एक तरह से जो है पूरे जो है देश में जो है अपना विस्तार जो है कर रही है। तो वैसे अब जो है खड़ी बोली, तो खड़ी बोली की उत्पत्ति किससे हुई है? तो पश्चिमी माध्यमिक स्वरसेनी अपभ्रंश से हुई है। खड़ी बोली का एक नाम जो है कौरवी भी है, क्योंकि कुरु प्रदेश में जो है बोली जाती थी। और उस समय जो है कुरु प्रदेश जो है आज का जो है दिल्ली और उसके आसपास का जो है क्षेत्र जो है बोला कौरव कुरुक्षेत्र जो है कहलाता था। वहीं जो है महाभारत वाला, जिसमें जो है मेरठ है, दिल्ली है, मुरादाबाद है, फरीदाबाद है, ये सब जो है खड़ी बोली के जो है या कौरवी के जो है क्षेत्र हैं। और खड़ी बोली के बारे में अब कहना ही क्या, पहले यह जो है बोली थी, मगर जो है 1857 में जो विद्रोह हुआ, उस जो है विद्रोह को अखिल भारतीय स्तर पर लगभग पहुंचाने में खड़ी बोली का जो है अद्भुत जो है योगदान रहा है, जिसका रामविलास शर्मा जी ने अपने जो है ग्रंथ में जो है हिंदी भाषा में जो है किया है कि और आज जो है यह जो है अपने राजभाषा के रूप में आदर जो है पा रही है। और इसमें तो जो है इसका जो है सौभाग्य भी जो है कि क्षेत्रीय बोलियों में, जैसे कि आधुनिक युग में रामधारी सिंह दिनकर, मैथिली शरणगुप्त, जयशंकर प्रसाद, आचार्य रामचंद्र शुक्ल और जो है अन्य बहुत सारे जो है कवि और रचनाकार जो कि जो है क्षेत्रीय जो है बोलियों के जो है क्षेत्र के रहे हैं, मगर जो है उन क्षेत्रीय बोलियों का एक तरह से जो है दुर्भाग्य जो है कह सकते हैं, आगे हम लोग जो है चल करके देखेंगे, या राष्ट्रभाषा का जो है सौभाग्य। अगर जो है राष्ट्रीय चेतना का और राष्ट्रीय भावना का जो है परिचय दें, तो हम लोग जो है कहेंगे कि जो है जयशंकर प्रसाद और जो है रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, ये लोग जो है भोजपुरी भाषी के थे, मगर इन लोगों ने जो है अपनी जो है व्यापकता का परिचय दिया, क्षेत्रीयता में न बंद करके इन्होंने जो है राजभाषा और राष्ट्रभाषा के जो है उत्थान में जो है अपनी जो है कलम की जो है रोशनाई जो है सुखाई। तो खड़ी बोली का जो है हो गया। अब उसके बाद जो है बुंदेली, तो बुंदेली पश्चिमी माध्यमिक स्वरसेनी से जो है निकली हुई है। और बुंदेली यानी कि जो है सीधे जो है बुंदेलखंड, और बुंदेलखंड के जो है इलाके में आता है झांसी है, बांदा है, ग्वालियर है और ओरछा है। ये जो सब जो है बुंदेलखंड के जो है क्षेत्र हैं। और बुंदेलखंड के ही बुंदेलखंड के जो है ओरछा में ही केशव दास और बिहारी लाल जो है रहे हैं। यद्यपि उन लोगों ने जो है अपनी रचना जो है बुंदेली में न करके ब्रज भाषा में जो है की, और चूंकि वो राज परिवार राज दरबार में रहते थे, तो राजा की प्रेरणा के प्रभाववश या उन्होंने जो है ब्रज भाषा में जो है रचना की। मगर जो है कहीं कहीं छौंका के रूप में, जैसे दाल में जो है छौंका देते हैं ना, तो छौंका के रूप में बुंदेली के भी जो है शब्द आ गए हैं। वैसे ही जो है दक्षिणी यानी कि दक्खन में आज का जो औरंगाबाद जो है जिला जो है महाराष्ट्र राज्य का, वहाँ पर दक्षिणी बोली जाती है। और यह जो है मूल रूप से जो है हिंदी और उर्दू जो है मिश्रित है। और इसमें जो है दक्षिणी, इसका जो है दक्षिणी बोली यानी कि उधर जो है दक्षिणी जो है कैसे चली गई, तो हम लोग जो है सुने होंगे कि जो है दिल्ली से जो है महमूद तुगलक, जिसको पगला बादशाह कहते हैं, वह जो है क्या किया था, राजधानी को जो है दिल्ली से जो है दौलताबाद जो है ले गया था। वहीं दौलताबाद जो है दक्कन का जो है क्षेत्र है, जिसमें जो है बीजापुर, गोलकुंडा और जो है आज का जो है औरंगाबाद, ये सब जो है दक्षिणी का जो है क्षेत्र जो है कहलाते हैं। और वहाँ पर जो हिंदी बोली जाती है या हिंदी में जो उस समय जो है साहित्य जो है रचा गया, वह जो है
दक्षिणी का साहित्य है। और उसमें जो है महत्वपूर्ण जो है कवियों के रूप में मसूद हैं का नाम आता है, फरीदुद्दीन जो है का नाम फ़कीर जो है फरीदुद्दीन गेजे शंकर का नाम आता है। और जिसको हम लोग जो है खड़ी बोली का जो है आरंभिक प्रयोक्ता जो कहते हैं अमीर खुसरो को, तो अमीर खुसरो की भी जो है मूल भाषा जो है या मातृभाषा जो है दक्षिणी थी। वैसे ही जो है अब निमाड़ी तो वैसे ही पश्चिमी माध्यमिक शोषणीय भ्रंश से जो है निकली है। और यह जो है कहाँ बोली जाती है? निमाड़ में बोली जाती है। निमाड़ एक जो है जिला है जो राजस्थान और मध्य प्रदेश की जो है सीमा पर पड़ता है। तो और इसको जो है कोई जो है राजस्थानी में जो है खींचता है, क्योंकि इस पर जो है दोनों तरफ की जो है भाषाओं का जो है प्रभाव है, बुंदेली का भी जो है प्रभाव है। तो इसलिए इसको जो है न तो इधर जो है पश्चिमी हिंदी वर्ग में रखा जा रहा है और न जो है राजस्थानी वर्ग में यह जो है रखा जा सकता है। इसलिए इसको जो है यह बीच में जो है डोल डाल की स्थिति में है। मगर जो है भोलानाथ तिवारी इसको जो है पश्चिमी हिंदी में ही जो है स्थान देते हैं। और उसके बाद जो है ब्रज भाषा, यानी कि जो है पूरी हिंदी बोली या उपभाषा वर्ग में एकमात्र यही जो है बोली जो है उसको जिसको जो है भाषा जो है कहा जाता है। यानी कि यह जो है बोली से निकल करके बोली के दायरे को इसने जो है तोड़ते हुए एक तरह से मध्यकाल से लेकर के जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र तक यह जो है पूरे जो है भारतवर्ष को भाषाई धरातल पर कृष्ण काव्य और कृष्ण के जो है भजन और गीतों के जो है दम पर यह जो है इसने जो है ब्रज भाषा का जो है रूप अख्तियार कर लिया था। और मध्यकाल का जो भी साहित्य है, अधिकांश साहित्य अगर राम काव्य धारा को अगर किनारे कर दें तो सब का सब जो है ब्रज भाषा में ही है। वह जो है रीतिकालीन, रीतिबद्ध, रीति सिद्ध या रीति मुक्त साहित्य हो या जो है भक्ति काल में जो है कृष्ण भक्ति का जो है साहित्य हो, सब ब्रज भाषा में है। और ताजुबेकी पर जो है हम लोग जो है विचार कर ही लिए। यद्यपि यह जो है हिंदुस्तान में नहीं है, हिंदी भाषी जो है जो खंड या वर्ग जो है क्षेत्र जो है बनाया गया है उसमें यह नहीं है। बावजूद भोलानाथ तिवारी इसको जो है हिंदी की एक उपबोली मानते हैं। वैसे ही अब आ जाए हम लोग जो है पूर्वी हिंदी, तो पूर्वी हिंदी की जो है उत्पत्ति पुआमा अपभ्रंश से हुई है। पुआमा का मतलब पूर्वी हिंदी अर्ध मागधी अपभ्रंश से। इसमें जो है 3 बोलियां हैं। कौन कौन? अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। अवधी सीधे जो है क्लियर है कि अवध प्रांत की जो है बोली या अवधी है। और अवध का जो है जिला है फैजाबाद, आज का जो है लखनऊ। और उसके बाद जो है फैजाबाद जहाँ रामलला जो है विराजे हुए हैं। लखनऊ जो राजधानी है, रायबरेली, बहराइच, गोड्डा, ये सब जो है जिले जो है ना अवधी के जो है क्षेत्र हैं। और अवधी राम काव्य परंपरा के साथ साथ जो भी सूफी काव्य है वो सब जो है सूफी काव्य जो है अवधी में ही जो है लिखा गया है। मुला दाऊद हो, कुतुबन हो, उस्मान मंजन और सबसे जो है श्रेष्ठ जो है सूफी कवि मलिक मोहम्मद जायसी का पद्मावत अवधी में ही लिखा गया है। उसके बाद जो है बघेली, यानी कि जो है बघेली जो है बघेल खंड की जो है भाषा है। और बघेल खंड जो मध्य प्रदेश का जो है रीवा, सतना और जो है पन्ना का जो क्षेत्र जो हो क्षेत्र जो है जिला जो है वह जो है बघेली का जो है क्षेत्र है। और इसका जो है मूल जो है केंद्र जो है ना वह जो है रीवा, जहाँ से जो है सफ़ेद बाघ जो है भारत में जो है मिला था रीवा, वह जो है रीवा जो है बघेली का जो है केंद्र बिंदु है। वैसे ही जो है छत्तीसगढ़ ही, अब पहले जो है छत्तीसगढ़ आज जो है एक जो है अलग जो है राज्य बन गया है। और छत्तीसगढ़ मूलतः छत्तीसगढ़ ही जो है
छत्तीसगढ़, यानी कि छत्तीसगढ़ में जो जो राज्य जिले हैं, जैसे रायपुर, बिलासपुर, अंबिकापुर, सरगुजा, पंवारा जो है ना छत्तीसगढ़ी के जो है क्षेत्र हैं। तो यहाँ पर जो है छत्तीसगढ़ी जो है बोली जाती है। और इसका जो है साहित्य जो है बहुत ही जो है अल्प है, यद्यपि लोक साहित्य यहाँ पर जो है भरपूर है। जो श्रवण कुमार का जो है गीत गाते हैं ना, और जो पंवारा जो लोग जो पंवारी एक जो है जाति जो है गाती है, वह जो है पंवारा और श्रवणी गीत जो है, श्रवणी गीत छत्तीसगढ़ की जो है हिंदी साहित्य को जो है देन है। वैसे ही अब राजस्थानी हिंदी, अब राजस्थानी हिंदी की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? पशौ यानी कि पश्चिमी शौरसेनी से हुई है। इसमें जो है इसका मामा मेज, मामा मेज का मतलब हुआ माँ से मारवाड़ी, माँ से फिर दूसरा माँ से जो है मालवी, तीसरा में से जो है मेवाती, और जौ से जो है जयपुरी। तो मारवाड़ी यानी कि जो है मारवाड़ का जो उस समय जो है क्षेत्रीय जो है राज्य था, तो उस मारवाड़ की जो है भाषा या जो है उपभाषा को जो है मारवाड़ी जो है कहा गया। और जो है मारवाड़ी जो है आज का जो है जोधपुर, जयपुर, बीकानेर जो जिले हैं, वहाँ पर जो है मारवाड़ी बोली जाती है। और आदि काल में यही जो है मारवाड़ी जो है रासो साहित्य की जो है मूल भाषा होती थी, जिसको जो है डिंगल भी जो है कहा जाता था। मारवाड़ी में यानी कि रासो साहित्य यानी कि मारवाड़ी साहित्य प्राचीन काल में या हिंदी के आदि काल में बहुत ही जो है प्रचलित भाषा थी। मगर जो है बाद में जब राजे रजवाड़े और जो है समाप्त हुए, तो मारवाड़ी का भी जो है साहित्यिक रूप में जो उत्कर्ष जो हुआ था, वह जो है पतनोन्मुख हो गया। वैसे ही जो है मालवी, तो जो है मालवा, इस प्रत्येक के साथ वैसे ही जो है जोड़ लिया करेंगे हम लोग, सूत्र अगर याद रहेगा तो मालवी जो है मालवा जो उस समय जो है राज था, वहीं जो है राजा जो है भोज वाला, परमार राजाओं का तो और वह जो है तो वहाँ पर जो है मालवी जो है मालवा क्षेत्र में जो है बोली जाती है। और इसका जो है केंद्र जो है ना इंदौर है। तो इंदौर के आसपास देवास है, जहाँ जो है नोट जो है छपता है, उसके बगल में उज्जैन है, भोपाल तक जो है यह जो है फैला हुआ है। वहाँ पर जो है मालवी जो है बोली जाती है। मालवी का जो है के साथ भी वही स्थिति है कि जो है इसका भी जो है साहित्य जो है आज जो कल जो है बहुत सारी रचनाएं हो रही हैं, मगर जो है प्राचीन काल में इसमें जो है पर्याप्त जो है साहित्य जो है नहीं मिलता है। वैसे ही जो है मेवाती है, तो मेवाती यानी कि जो है मेवात में जो है बोली जाती है, वह मेवाती है। तो जो है राजस्थान और हरियाणा के जो है के आसपास जो क्षेत्र है, वहाँ पर जो है मालवी जो है मेवाती जो है बोली जाती है। उसमें जो है मेवात है, अलवर जो है, और अलवर जिला जो यद्यपि जो राजस्थान में है, और जो है गुड़गांव है, वहाँ पर जो है मेवाती जो है बोली जाती है। और उसके बाद जो है जयपुरी, तो पश्चिमी शौरसेनी से जो है निकली हुई भाषा है। और यह जो है जयपुर, इसका जो है केंद्र जो है जयपुर है। और जयपुर के अलावे जो है कोटा हुआ, बूंदी के में यह जो है बोली जाती है। इसी तरह और यह जो है जय सिंह को जो है लेकर के जो है बहुत ही जो है विख्यात है, पिंक सिटी यहीं जयपुरी भाषी जो है क्षेत्र में ही जो है आता है। वैसे ही अब जो है बिहारी, अब बिहारी की बोली की जो है उत्पत्ति बीमा से, बिहारी यानी कि बिहारी वर्ग मागधी जो है अपभ्रंश से जो है निकली है। इसमें जो है ग्रियर्सन के अनुसार और तीन ही जो है बोलियां हैं, मैम्भो यानी कि जो है मैथिली, मगही और भोजपुरी। और बाद के जो है अध्ययनों में जो इसका अध्ययन किया गया, सियाराम तिवारी ने जो है किया। उसके बाद जो है
तेज नारायण जो है कुशवाहा, अमरेंद्र वगैरह लोगों ने जो है इसका जो है अध्ययन करके जो है 2 बोलियों को और जो है इसमें जो है स्थान दिया। धीरेन्द्र वर्मा भी उसमें है, और धीरेन्द्र वर्मा ये सभी जो है इन लोगों ने जो है अंगिका और बज्जिका को भी अलग जो है माना, जिसको क्या कहते हैं, पहले मैथिली की ही एक उपबोली माना जाता था। तो मैथिली सीधे जो है पता है कि मिथिला क्षेत्र में, मिथिला जो सीता जी वाला जो है क्षेत्र था, जिसमें वो दरभंगा, सीतामढ़ी, सीता जी के नाम के ही से ही जो है सीतामढ़ी जो बना है, तो इसका जो है मूल केंद्र जो है सीतामढ़ी है। सीतामढ़ी, समस्तीपुर, रोसड़ा में जो है मधेपुरा, समस्तीपुर में जो है मैथिली जो है बोली जाती है। और मैथिली में विद्यापति जो है कवि हुए। और बिहारी बोलियों में अगर कहा जाए तो मैथिली का ही विपुल जो है साहित्य ही नहीं है। मैथिली में तो जो है मैथिल कोकिल और जो है अभिनव जयदेव विद्यापति जैसे जो है कवि हुए, और जिनकी वजह से वे इतने जो है लोकप्रिय हुए कि जो है उनको जो है बंगालियों ने जो है अपनी तरफ से जो है खींचना चाहा, और जो है विद्यापति को जो है मैथिली भी जो है वही जो है सम्मान देते हैं, बंगाली भी वही जो है सम्मान देते हैं जो मिथिलांचल के लोग जो है देते हैं। तो मैथिली जो है अब जो है संविधान की 8वीं अनुसूची में भी शामिल हो गई है। उसके बाद जो है मगही है। मगही यानी कि जो है मगध क्षेत्र, तो पुराना जो है मगध क्षेत्र तो जो है पूरे भारतवर्ष को ही जो है कहा जाता था, मगर आज जो है मगध जो है एक प्रमंडल है जिसमें गया, औरंगाबाद, जहानाबाद, अरवल, पटना, नालंदा, नवादा, मोकामा, ये सब जो है मगही के जो है क्षेत्र हैं। और यहाँ पर जो है मगही जो है बोली जाती है, और इसको भी जो है संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करवाने के लिए लोग जो है संघर्ष जो है कर रहे हैं। मगही और भोजपुरी दोनों को, चूँकि विस्तार क्षेत्र इन दोनों बोलियों का बहुत ही जो है ज़्यादा है, तो मगही में भी जो है साहित्य जो है बहुत ही जो है कम रहा है, मगर जो है वहाँ पर जो है मगही लोग, मगही अकादमी, मगही से संबंधित बहुत सारी जो है संस्थाओं ने मगही के जो है उत्थान के लिए बहुत जो है प्रयास किया है। और उसमें जो है एक मगही ही जो है बिहारी जो है माने एक तरह से जो है बोली में कि जो कि संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं है, और न तो जो है साहित्य अकादमी की जो है सूची में है, मगर ये मगही में जो है एकमात्र साहित्य अकादमी पुरस्कार भी जो है मिल गया है, और जिनको जो डॉक्टर राम प्रसाद सिंह को, और इनको जो है मगही का जो है दधीची भी जो है कहते हैं। वैसे ही अब जो है भोजपुरी है, तो भोजपुरी यानी कि जो है भोजपुर, और भोजपुरी का जो है क्षेत्र जो है कहने के लिए ये बिहारी वर्ग की जो है बोली है, मगर जो है स्थिति ये है कि बिहार से ज़्यादा यह जो है यूपी और जो है अपने देश से जो है बाहर यह जो है बोली जाती है। वैसे मूल रूप से पुरनका आरा जिला, जिसमें आज जो है 4 जिले हैं, भोजपुर, बक्सर, कैमूर और रोहतास, और उधर जो है सारण, जिसमें छपरा और सिवान, और जो है पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, बेतिया में जो है भोजपुरी बोली जाती है। और वैसे ही जो है उत्तर प्रदेश में बलिया, बनारस, गाजीपुर, गोरखपुर में जो है भोजपुरी बोली जाती है। वह भोजपुरी में भी जो है लोक साहित्य तो जो है पर्याप्त है, और यहाँ तक कि जो है ये इसके जो है लोक साहित्य यानी कि जो है लोकगीत तो जो है नेशनल नहीं इंटरनेशनल जो है हो गए हैं। अपने जो है सांसद मनोज तिवारी के माध्यम से, एक खेसारी लाल निरहुआ, ये सब जो है इसने जो है भोजपुरी को जो है बहुत ही प्रसिद्धि जो है
प्रदान जो है करवाई है। और भोजपुरी के जो है आरंभिक रूप जो है कबीर दास में जो है मिलता है। वैसे ही जो है मगही के संदर्भ में एक और उल्लेखनीय जो है बात जो मैं भूल गया था कि जो है हिंदी के जो आदि कवि, जिनको जो है आदि कवि कहते हैं सराहपाद को, वे जो है इसी जो है मगही क्षेत्र से हैं। और उनकी जो है हिंदी में यानी कि जो है दोहा कोश में मगही के जो है शब्द जो है बहुलता में मिलते हैं। वैसे ही जो है अंगिका यानी कि जो है अंग प्रदेश, अंग यानी कि जो है वह इसी जो है एक कर्ण को जो है लेकर के जो है महत्वपूर्ण जो है हुआ है। यही जो है इसी जो है अंग को दुर्योधन ने अपने मित्र कर्ण को दिया था। और वह जो है जिसको जो है आज जो है भागलपुर के रूप में जो है उसकी जो है पहचान है, जहाँ पर जो है विक्रमशिला जो है विश्वविद्यालय कभी हुआ करता था। तो अंगिका है, इसका भी जो है पहले तो यह जो है इसको जो है भाषा या बिहारी बोली के अंदर माना ही नहीं जाता था। इसको जो है छेका छेकी के रूप में गिरियर्सन जो है मैथिली की ही जो है उपबोली इन दोनों को जो है मान लेते थे। तो अंगिका जो है अंग प्रदेश यानी कि जो है आज का जो भागलपुर और उसके जो है निकट का जो है बांका जिला है, बेगूसराय तक उसका जो है, और सटते सटते वह जो है मुजफ्फरपुर तक जो है उसका जो है क्षेत्र जो है आ जाता है। यद्यपि मुजफ्फरपुर में जो बोली बोली जाती है वह जो है बज्जिका है। तो अंगिका का जो है क्षेत्र है। और इसमें जो है तेज नारायण सिंह कुशवाहा, ऐसे ही जो है पुराना साहित्य तो और उत्कृष्ट साहित्य तो जो है बहुत कम है, मगर आधुनिक युग में बहुत ही जो है काम हो रहा है। और जो है डॉक्टर तेज नारायण कुशवाहा हैं, डॉक्टर अमरेंद्र हैं, इन लोगों ने, और एक जो है डॉक्टर सुमन हैं, वे जो है अंगिका के जो है, और नई धारा वाले डॉक्टर शिवनारायण जी हैं, वे जो है अंगिका के जो है विकास में बहुत जो है योगदान जो है दे रहे हैं। वैसे ही जो है बज्जिका है, तो बज्जिकांचल यानी कि जो पहले का जो लिच्छवी जो गणराज्य जो होता था, जो कि बज्जी प्रदेश कहलाता था, जिसमें मुजफ्फरपुर और वैशाली जिला आते हैं, हाजीपुर तक उसका जो है क्षेत्र जो है खिसकते हुए जो है आ जाता है। वह जो है वहाँ पर जो है बज्जिका बोली जाती है। बज्जिका का भी जो है कोई साहित्य समृद्ध जो है साहित्य नहीं है। वैसे ही अब जो है पहाड़ी हिंदी, तो पहाड़ी हिंदी उपउसौ यानी कि पहाड़ी हिंदी की उत्पत्ति उत्तरी सौरसेनी से हुई है, जिसमें जो है गौकुने हैं। गौ माने गढ़वाली, कु से कुमायूनी, या ने से न से नेपालवी। तो नेपालवी तो जो है नेपाल की तराई में, वैसे नेपाल जो है भी जो है कभी माने जो है यद्यपि जो है नेपाल से और जो है भारत के बीच में और बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच में बहुत ही जो है निकट का जो है संबंध रहा है। अपने सीता मैया के जो है क्षेत्र जो है आजकल जो है वहीं पर जो है लोग जो है खींच खाच करके ले जाते हैं। हम लोग कहते हैं कि सीतामढ़ी है, और वो लोग जो है कहते हैं कि नहीं जो है जनकपुर है, और जनकपुर जो है नेपाल में है। यद्यपि यह जो है प्राचीन काल में अपने ही जो है देश का जो है हिस्सा होता था। तो चूँकि यह जो है बाहर है, इसलिए अब इसको जो है हम लोग जो है निकाल ही दे। यद्यपि भोलानाथ तिवारी का आग्रह है कि नेपाली भी जो है हिंदी की ही जो है एक जो है उपभाषा है। तो गढ़वाली यानी कि जो है नाम से ही जो है पता चल जा रहा है कि गढ़वाली यानी कि जो है गढ़वाल में, और और जो है कुमायूनी यानी कि जो है कुमाऊं जिले में, और ये कहाँ है? उत्तराखंड में है। तो गढ़वाली का मतलब जो है गढ़वाल, और गढ़वाल का में के नज़दीक के जो ज़िले हैं जैसे केदारनाथ हुआ, देहरादून और टिहरी हुआ, तो वहाँ पर जो है गढ़वाली भाषा है। और कुमायूनी यानी कि कुमाऊं प्रदेश में, और कुमायूं का जिला जो है अल्मोड़ा हुआ, जहाँ के सुमित्रानंदन जो है पंत थे, सुमित्रानंदन पंत हैं। नैनीताल, चमोली और उत्तरकाशी में जो है कुमायूनी जो है बोली जाती है। यही जो है खड़ी हिंदी की जो उपभाषाएं या बोलियां हैं, मुख्य रूप से यही जो है उनका जो है परिचय है। इसकी जो है सारणी जो है मैं
दे दूंगा अंतिम में PDF बना करके, आप लोग जो है उसे देख लीजिएगा। और अगर कहीं जो है कोई परेशानी हो तो आप जो है बेझिझक मुझसे जो है कॉल कीजिएगा, उसका जो है मैं निदान देने का प्रयास करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। और एक निवेदन है कि इसे लाइक और शेयर ज़रूर से ज़रूर कीजिएगा। सब्सक्राइब करें या ना करें, मगर जो है शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि ये सूत्र जो हैं बहुत ही जो है महत्वपूर्ण है। और यह सूत्र जो है मेरा ईजाद किया हुआ है, और इस सूत्र से मैं बहुत ही जो है लाभान्वित ही नहीं हुआ हूँ, बहुत सारे जो है ये लगभग 31 वर्ष तक के अध्यापन में प्रति वर्ष कम से कम जो है सैकड़ों छात्र जो हैं इस सूत्र से जो है लाभान्वित हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।